जब सुबह हुई तो सुरेश अपने उन तीनों दोस्त के पास गया जो उस शादी में थे। जब सुरेश वहां गया तो उसने अपने सभी दोस्तों को वो सारी बातें बताई जो उसके साथ रात में हुई थी। वो सब भी हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मरी हुई लड़की कैसे वापस आ सकती है? वो तो हमारे सामने ही आग में जल गई थी। सुरेश ने कहा, सच में मैंने उसे रात में देखा और उसने हम सबको मारने की धमकी भी दी है। उसको लगता है कि हम लोगों ने मिलकर उसको मारा है। हमें अब संभल कर रहना होगा। और सुरेश वहाँ से अपने घर आ गया। सुरेश के जाने के बाद उसके सभी दोस्त कहने लगे, शायद ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमने तो खुद उस लड़की को जिंदा जलाया था ताकि हमें उसके सारे पैसे मिल जाए और हम अमीर बन जाएं। लगता है सुरेश को भी पता चल गया है कि हमने ही उसे मारा है और वो हमसे पैसा लेना चाहता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन सब ने सुरेश को भी मारने का प्लान बनाया और उन लोगों ने सुरेश को फ़ोन किया और कहा कि हम सब कल बाहर घूमने जा रहे हैं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। पहले तो उसने मना किया, फिर उसने अपने पिताजी से पूछा तो उन्होंने जाने के लिए कह दिया। तो उसने उनको फ़ोन किया और कहा, ठीक है मैं भी चलूँगा। लेकिन जाना कहाँ है? उन तीनों ने कहा कि जगह सीक्रेट है, चल कल मिलते हैं। वो सब लगभग 7 बजे शाम में घर से निकल गए और सुरेश को लेकर एक भूतिया बंगले में आ गए और कहा, यहीं पर हम आज पूरी रात रहेंगे। जब सुरेश ने यह सुना तो कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ रहेंगे हम? नहीं, मैं नहीं रहूँगा। उन्होंने कहा, अब आ ही गए हैं तो रुक जाते हैं ना। सुरेश के पास यहाँ रुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अंदर चला गया। उन लोगों ने पूरा इंतज़ाम कर रखा था सुरेश को मारने का। जब रात हुई तो उन लोगों ने वही तरीका अपनाया जो सुरेश ने उनको बताई थी। रात के लगभग 12 बजे उन लोगों ने एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप किया। जब उसको मैसेज आया तो सुरेश बहुत डर गया और कहा, लगता है वो यहाँ पर भी आ गई है। और सचमुच वो वहीं पर थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि मेरे को मारने में सुरेश का कोई हाथ नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ उसको डराकर बेहोश कर दिया और नीचे वो सब सुरेश का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सुरेश अब तक नहीं आया था और आता भी कैसे। जब काफ़ी देर हुई तो वो सब उसके कमरे में गए, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। तो वो लोग दूसरे कमरे में जाने लगे। तभी वहाँ से डरावनी आवाज़ें आईं। जब वो पीछे मुड़े तो कोई नहीं था। फिर वो वहाँ से जाने लगे। फिर वही आवाज़ दोबारा आई। इस बार जब वो मुड़े तो वो लड़की उनके सामने आ गई। उसको सामने देखकर उन सब की जान ही निकल गई। वो सब वहाँ से भागने लगे, लेकिन वो जहाँ भाग रहे थे वो वहीं आ जा रही थी। वो लोग भागकर एक कमरे में आ गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब पीछे मुड़े तो वही लड़की उसको सामने दिखी। अब तो वो पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी वो सब लोग उससे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हम तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे, हमें छोड़ दो। उसने कहा, ये सारे पैसे तुम ही रखो। और उसने एक एक करके सबको मार दिया सिवाय सुरेश के, और वो वहाँ से चली गई।